हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक दो क्वेश्चन और बच गए थे अपने ग्रेड सर्किल के, उनको अपन कंप्लीट करते हैं। फिर अपना ग्रेड सर्किल अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, समतल अक्ष अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 के समांतर एक चर निर्देशित समतलों को समांतर एक चर निर्देशी अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है। ठीक है, एक अपने को समतल दे रखा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, एक चर समतल निर्देशित अक्षों को क्रमशः ए बी सी पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि वर्त ए बी सी है वो इस पृष्ठ पर आपको स्थित होगा। तो अपने को एक समतल दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस समतल के दिए गए जो समतल के समांतर किसी समतल का अपन समीकरण मान लेंगे। फिर वहां से उसको पॉइंट बना लेंगे कि ए बी सी पर ये काटता है, तो ए के पॉइंट क्या होंगे, बी के पॉइंट क्या होंगे, सी के पॉइंट क्या होंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इस गोले का समीकरण निकालेंगे। ठीक है, इन इन पॉइंटों से पास होने वाले गोले का समीकरण निकालेंगे। और फिर अपन क्या करेंगे कि जो वर्त एबीसी बनेगा वो तो आपको पता है कि गोला और समतल के प्रतिच्छेदन से मिलता है। तो उस समतल का अपन क्या करेंगे, वहां से लैम्बडा का विलोप कर देंगे और विलोप करने के बाद में अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। माना दिए गए समतल के समांतर माना दिए गए समतल के समांतर दिए गए समतल के समांतर किसी समतल का समीकरण। माना दिए गए समतल के समांतर किसी समतल का समीकरण, क्या समीकरण हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। हमने लेमडा मान लिया क्योंकि एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल अपन ने मानना पड़ेगा, तो वेरिएबल है तो उसने हमने क्या मान लिया, लेमडा। चूंकि समतल एक चूंकि समतल एक निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है चूंकि समतल एक निर्देशीय अक्षों को बिंदु बिंदु ए बी सी पर काटता है। यदि ए बी सी पर काटता है तो आपको पता है कि ए पर जब वो काटेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो समीकरण 1 से अपने को क्या मिल जाएगा, जब ये एक्स अक्ष पर काटता है जब ये एक्स अक्ष पर काटेगा तब वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। तब वाई 0 और जेड 0। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर ए लेमडा, और एक्स बराबर ये लेमडा मिल जाएगा तो ए पॉइंट अपने पास क्या हो जाएगा, ए लेमडा 0,0। इसी प्रकार अपने को बी पॉइंट वाई एक्स पर काटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स और जेड 2 0 मिलेंगे, एक्स 0 और जेड 0। तो यहाँ पे पॉइंट अपने को मिल जाएगा y इक्वल टू बी लेमडा। तो यहाँ से बी पॉइंट अपने को क्या मिल जाएगा, 0 लेमडा बी और 0। तथा सी वाला पॉइंट क्या मिलेगा, उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, 0,0 लेमडा सी। तो ये क्या कर रहा है कि एक समतल दिया हुआ है और उस समतल के समांतर एक चर समतल है, तो चर समतल का मतलब वेरिएबल आपके पास प्लेन दे रखा है, मतलब कहीं भी हो सकता है वो। तो चर समतल निर्देशीय अक्षों को एबीसी पर काटता है। तो हमने क्या किया, हमने दिए गए समतल के समांतर एक चर समतल को समीकरण मान लिया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे ये समतल क्या कर रहा है कि निर्देशित अक्षों को एबीसी पर काटता है, तो अपन को यहाँ से हमने क्या निकाल लिए, पॉइंट निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि इसका समीकरण लिखेंगे, तब ये जो इस बिंदु से पास हो रहा है तब गोले ओ एबीसी का समीकरण क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब एबीसी पर तब गोले ओ एबीसी का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। मैंने बताया था कि यदि ए पर इसमें ए कोमा 0,0 पर काटता है, बी मान लो 0,0 पर काटता है और सी मान लो 0,0 सी पर काटता है, और ओ अपने पास ओरिजिन पॉइंट होता है, तब ओ एबीसी का समीकरण क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस पी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 बताया था ना। अब यहाँ पे ए लेमड़ा है और यहाँ पे बी लेमड़ा है, यहाँ पे सी लेमड़ा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ लेमड़ा आ जाएगा, यहाँ लेमड़ा आ जाएगा और यहाँ पे भी लेमड़ा आ जाएगा। वो आपके पास गोले ओ एबीसी का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। फिर अपन वहां से क्या करेंगे, लेमड़ा का विलोप कर देंगे और लेमड़ा का विलोप करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा। तो देखो तब गोले ओ एबीसी का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए लेमड़ा एक्स माइनस बी लेमड़ा वाई माइनस सी लेमड़ा जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस का लैम्बडा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ये होगी समीकरण संख्या अपने पास 2। अब क्या कह रहा है कि वर्त एबीसी है ना, अब जो अपने पास वर्त बनेगा वो तो आपको पता है कि प्लेन और स्पेयर इनके प्रतिच्छेदन से मिलता है। तो वर्त एबीसी गोला 2 तथा समतल 1 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। समतल 1 के प्रतिच्छेदन है या प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। प्रतिच्छेदन प्राप्त होता है। तो अब क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 से क्या कर देंगे, लैम्बडा का विलोप कर देंगे और 1 और 2 से लैम्बडा का विलोप करते अपने पास पृष्ठ आ जाएगा। विलोप करने पर तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास। देखो समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे अपन, ये जो लैम्बडा है ना अपने पास, इस लैम्बडा की वैल्यू समीकरण 1 में लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी रख देंगे और ये अपने पास क्या आ जाएगा, गोले का समीकरण आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस इसके लैम्बडा के स्थान पर रख देंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे और सोल्व करने के बाद में कैसे करेंगे सोल्व बताओ। देखो इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स जेड प्लस ए अपॉन बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी अपॉन बी वाई जेड प्लस एक्स जेड ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट इसको लिख देंगे, डायरेक्ट उस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, कैंसिल आउट करके सी अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी वाई जेड प्लस जेड एक्स सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी और एक्स वाई ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब ये अपने पास क्या आ जाएगा, पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखो जो अपने अगला वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें अपने वाला काम आने वाला है। तो देखो एक नोट लगा के लिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि यदि अपन के पास क्या हो, अपन के पास दो गोले हो और दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, एक वर्त प्राप्त होता है। दो गोलों का प्रतिच्छेदन अपने को क्या मिलता है, एक वर्त मिलता है। दो गोलों का प्रतिच्छेदन एक वर्त प्राप्त होता है। दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, एक वर्त प्राप्त होता है। दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, एक वर्त प्राप्त होता है। कैसे, जैसे इसका प्रूफ देखें तो अपन दो स्पेयर मान लिए मैंने, S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0, दो गोले मान लिए। अब इन गोलों का प्रतिच्छेदन, तब दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या हो जाएगा अपने पास, S1 प्लस लैम्बडा S2। यदि अपन यहाँ पे क्या करें, लैम्बडा के स्थान पर क्या रख दें, -1 रख दें। यदि यहाँ पे क्या कर दें, इफ लैम्बडा इक्वल टू क्या रख दें, -1 रख दें। तो लैम्बडा की जगह यदि -1 रख देंगे तो यहाँ पे S1 माइनस S2 और S1 माइनस S2 अपने को क्या मिलेगा, एक समतल का समीकरण मिलेगा। एक किसका समीकरण मिलेगा, समतल का समीकरण मिलेगा। कैसे मिलेगा, यदि दो गोलों को आपस में घटाते हैं तब हमें एक रेखिक समीकरण प्राप्त होती है और वो रेखिक समीकरण क्या होता है, एक समतल का समीकरण होता है। अब देखो इसके लिए अपन एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कैसे, देखो यदि दो गोले लेते हैं, पहला गोला ले लिया मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 0। दूसरा गोला मैंने ले लिया S2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y प्लस 10z इक्वल टू 0। तो इसमें से इसको घटाओ, अब S1 माइनस S2 करो, S1 में से S2 घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो 3 में, यहाँ पे 4 मान लेते हैं, या 1x मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला पद माइनस 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 और माइनस और माइनस, ये सारे पद कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक्स वाले। तो यहाँ पे बचेगा एक्स
और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2y और यहाँ पे बचेगा 4z। अब ये अपने पास क्या मिली है, रेखिक समीकरण मिली है। अब ये रेखिक समीकरण किसको रिप्रेजेंट करती है, समतल के समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। तो दो गोलों का प्रतिच्छेदन है वो वर्त कैसे प्राप्त होता है। अब यदि अपन एक समतल लेते हैं, एक एक तो हमने क्या ले लिया, गोला ले लिया, और एक हम क्या ले लेंगे, एक प्लेन में ले लेंगे, एक प्लेन ले लेंगे, एक गोला और एक इस रेखिक समीकरण को ले लेंगे। देखो यदि अपन क्या करें, अब यदि देखो अपन क्या करें, यदि एक तो क्या ले लें, गोला ले लें, एक तो हमने गोला ले लिया, और एक ये रेखिक समीकरण ले लें, एक ये रेखिक समीकरण ले लें, समतल x माइनस 2y माइनस 4z। तो एक लाइन वाली रेखिक समीकरण है ना, तो एक रेखिक समीकरण क्या होती है, हमेशा समतल को रिप्रेजेंट करती है। तो एक तो क्या हो गया, गोला हो गया, और एक क्या हो गया, समतल हो गया। तो गोला और समतल किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्त को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए दो गोलों का प्रतिच्छेदन भी क्या प्राप्त होता है, हमें एक वर्त प्राप्त होता है। अब ये काम आपको कहाँ पे आएगा, यहाँ पे काम आएगा। तो बस ये ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे कि S1 में से S2 घटाएंगे ना, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, एक समतल का समीकरण मिलेगा, क्योंकि एक रेखिक समीकरण प्राप्त होगी, और एक रेखिक समीकरण क्या होती है, समतल के समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई क्या चीजें हैं, तो सिर्फ आपको समझने के लिए, क्योंकि ये चीजें अभी काम आएगी इस वाली क्वेश्चन में। ये गोला, और यदि दो गोलों को आपस में इंटरसेक्ट कराते हैं या प्रतिच्छेद कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक वर्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक वर्त प्राप्त होता है। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन है वो इसमें अप्लाई करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ भी है, 2019 में ही आ सकता है। देखो सिद्ध कीजिए कि गोला, एक गोला का समीकरण दे रखा है, द्वितीय गोले को दूसरा गोला भी दे रखा है, वृत्तवर्त में प्रतिच्छेद करता है। यदि पहला गोला दूसरे गोले को वृत्तवर्त में प्रतिच्छेद करता है, तो दोनों गोलों के अंदर निकालेंगे अपन, ठीक है, और त्रिज्या का भी अपन इसमें रोल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, और वृत्तवर्त में प्रतिच्छेद करता है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो अपने को दी हुई है, 2u1 प्लस 2v1 प्लस 2w1 माइनस 2r डैश का स्क्वायर प्लस d डैश होता है, जहां r है वो द्वितीय गोले की त्रिज्या है। अब देखो इक्वेशन करवाता हूं मैं आपको अच्छे से। सबसे पहले अपने को एक गोले का समीकरण दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, गोले का समीकरण। तो उस गोले का समीकरण लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये हो गया अपने पास पहला गोले का समीकरण। दूसरा गोले का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2u डैश एक्स प्लस 2v डैश वाई प्लस 2w डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरे गोले का समीकरण। अब अपन जानते हैं कि दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या होता है, एक वर्त होता है, मतलब एक समतल का समीकरण मिलता है। तो दो गोलों के प्रतिच्छेदन से, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण अपन क्या निकालेंगे, समतल का समीकरण निकालेंगे, प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का। क्योंकि हमने देखा है कि S1 में से S2 को घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, समतल मिलेगा। तो समतल का समीकरण क्या होगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, है ना। दो गोलों को आपस में घटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, समतल का समीकरण। तो इसमें देखो 2x तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u माइनस यू डैश प्लस 2y v माइनस वी डैश प्लस 2z। इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई थी ऊपर, वो इसलिए बताई थी सिर्फ इस वाले आर्टिकल को, सिर्फ इस चीज को समझना था आपको कि इस चीज को आपको समझना था सिर्फ, है ना, कि दो गोलों का यदि अपन इंटरसेक्ट कराते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, एक सर्किल मिलेगा। अब अपन दो गोलों को, एक गोले में से दूसरे गोले को हटाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक रेखिक समीकरण मिलेगा। और वो रेखिक समीकरण किसकी होती है, समतल का समीकरण होता है। फिर एक गोला और एक ये समतल, दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराएंगे तब अपने को क्या प्राप्त होगा, वर्त प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहला गोला जो है ना वो दूसरे गोले को वृत्तवर्त में काटता है। यदि पहला गोला दूसरे गोले को वृत्तवर्त में काटेगा तो दूसरे गोले का केंद्र कहाँ पे होगा, इस प्रतिच्छेदी समतल पर स्थित होगा। मैंने आपको बताया था, देखो वृत्तवर्त क्या बताया था मैंने आपको, वृत्तवर्त बताया था कि यदि गोले को, एक गोला है और इस गोले के केंद्र को यदि समतल काटे या समतल गोले के केंद्र से गुजरे, तब अपने को एक ग्रेट सर्किल का निर्माण होता है, तब अपने पास एक वृत्तवर्त मिलता है। और इस वृत्त का केंद्र क्या होता है, गोले का केंद्र के बराबर होता है। तो देखो यदि
पहला गोला, यदि पहला गोला दूसरे गोले को, यदि पहला गोला दूसरे गोले को वृत्त में काटता है, यदि पहला गोला दूसरे गोले को वृत्त में काटता है तो दूसरे गोले का केंद्र, अब देखो पहले गोले का केंद्र क्या होगा बताओ, यदि यहाँ पे निकाले अपन पहले गोले का केंद्र, तो पहले गोले का केंद्र तो क्या हो जाएगा, माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। दूसरे गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस का u माइनस का v और माइनस का w, यही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पहला गोला दूसरे गोले को वृत्त में काटता है, तो दूसरे गोले का केंद्र क्या है, माइनस का u डैश माइनस का v डैश और माइनस का w डैश। प्रतिच्छेदी जो समतल 2 है, प्रतिच्छेदी समतल 1, सॉरी ये प्रतिच्छेदी समतल 3 पर स्थित होगा। प्रतिच्छेदी समतल 3 पर स्थित होगा, यही होगा ना, क्योंकि क्या कर रहा है, एक समतल मिल गया अपने को और ये समतल कहां से काट रहा है, गोले को वृत्त में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो समतल का जो भाई दूसरे गोले का जो केंद्र होगा वो किस पर स्थित होगा, इस समतल पर स्थित होगा। तो इस समतल पर स्थित होगा, इस समतल पर स्थित होगा तो समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यदि मान लो दूसरा गोला है उसका केंद्र कहाँ पे है, पहला गोला दूसरे गोले को वृत्त में काटता है, तो दूसरे गोले का जो सेंटर होगा वो कहाँ पे स्थित होगा, इस समतल पर ही होगा, क्योंकि ये तो समतल है। अरे भाई समतल कहाँ पे है, ये समतल है, ये तो अपने पास क्या है, प्लेन है, समतल है। और पहला गोला दूसरे गोले को कहाँ पे काट रहा है, वृत्त में काट रहा है, तो दूसरे गोले का जो केंद्र होगा वो किस पर होगा, इस समतल पर स्थित होगा। ठीक है, तो समतल पर स्थित होगा तो समतल के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अक्ष के स्थान पर तो क्या रख देंगे, माइनस का u रख देंगे, और y के स्थान पर क्या रख देंगे, माइनस का v रख देंगे, और w के इसमें z के स्थान पर क्या रख देंगे, माइनस का w। ठीक है, रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2u डैश प्लस डी माइनस डी डैश इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 2u डैश माइनस का 2vb डैश टू वी बी डैश प्लस 2v डैश का स्क्वायर टू डब्ल्यू डैश का स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे, इस पद में, इस पद में और इस पद में, तो ये मिल जाएगा अपने को u डैश प्लस v डैश प्लस w डैश, और यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो 2u डैश का स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर प्लस w डैश का स्क्वायर और d माइनस डी डैश इक्वल टू 0। देखो इसी सा क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया, दो गोलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण निकाला है। अब ये पहला गोला दूसरे गोले को वृत्त में काटता है, तो दूसरे गोले का केंद्र कहाँ पे स्थित होगा, समतल पर होगा, तो समतल के समीकरण में हमने क्या रख दिया, दूसरे गोले का केंद्र रख दिया। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो देखो पॉजिटिव वाले पद को इधर रख लेंगे और नेगेटिव वाले पद को उधर भेज देंगे, तो ये मिल जाएगा अपने को क्या, 2u डैश का स्क्वायर प्लस v डैश का स्क्वायर w डैश का स्क्वायर प्लस d माइनस डी डैश इक्वल टू 2u डैश प्लस 2v डैश प्लस 2w डैश। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले को अपन ने इस साइड लिया है। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो यदि मैं सेकंड गोले की त्रिज्या निकालूं, क्योंकि सेकंड गोले की त्रिज्या मेरे को चाहिएगी, क्योंकि ये वाला मान है ना, ये सेकंड गोले की त्रिज्या बनेगा। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया
लेकिन देखो यहाँ पे समझो, सेकंड गोले की त्रिज्या कैसे निकलेगी बताओ। सेकंड गोले की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ आर डैश है, सेकंड गोले की त्रिज्या क्या मान लेता हूँ, आर डैश है। तो आर डैश का स्क्वायर क्या होता है भाई, आर डैश क्या होता है, यू डैश का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश का स्क्वायर और माइनस का डी, यही होगा। क्योंकि दूसरे गोले का के अंदर क्या है, माइनस का यू डैश, माइनस का वी डैश और माइनस का डब्ल्यू डैश। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यू डैश का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश का स्क्वायर और माइनस का डी। अपने को इतने की वैल्यू निकालनी है तो डी को अपन क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये डी इधर भेज दिया, यू डैश का स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश का स्क्वायर। इसके स्थान पर अपन क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा अपने को 2r डैश का स्क्वायर प्लस डी और प्लस टी माइनस डी डैश इक्वल टू 2u डैश प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश। अपने को जो प्रतिबंध दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखो, इस वाले को तो इधर ही रखना है और सबको अपन उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 2r डैश का स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का d माइनस का d डैश इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या, देखो यहाँ से हो जाएगा 2u डैश प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश, सबको इधर ले आओ। तो देखो 2u डैश प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब इस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसने क्या किया है माइनस में, अच्छा रखना है यहाँ। तो इस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2r डैश का स्क्वायर। अब 2d, सॉरी यहाँ पे डी डैश आएगा ना, यहाँ पे डी डैश आएगा देखो, क्योंकि सेकंड वाले की रेडियस, इस सेकंड वाले की डिस्टेंस डी क्या होगी, डी डैश होगा, ये डी डैश हो जाएगा। तो 2d, डी इधर आ जाएगा और ये कितना बचेगा, प्लस का डी बचेगा और प्लस का डी बचेगा ना। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक मिनट रुको किताब में देखता हूँ क्या लिखा है इसमें, 2d डैश है ना। अच्छा, उधर वाली साइड रख रखा है इसने, है ना, इक्वल में लगा रखा है तो मतलब इसको इधर ही रख रखा है। तो ये बन जाएगा अपने पास, पॉजिटिव में रख रखा है तो ऊपर वाली चीज़ ही सेम है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास 2r डैश का स्क्वायर, उधर ही रख रखा है इसको, है ना, d प्लस डी डैश हो जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, दो गोलों का अपन ने प्रतिच्छेदन कराया और उसके बाद में अपन ने देखा कि पहला गोला दूसरे गोले का केंद्र है तो दूसरे गोले का केंद्र वो किस पे स्थित होगा, समतल पर, और फिर हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आगे के लेक्चर में अपन करेंगे इस पर समतल और स्पर्शतल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।